यशवंत क्लब इंदौर में रविवार की शाम गुदगुदी शेयरिंग ऑफ हैप्पीनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की आयोजक एआईजी डॉक्टर सोनाली दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य तनाव भरे माहौल में लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है। इस आयोजन में हंसी के ठहाके और खुशियों की तलाश हेतु बहुत सारे प्रयोग किए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शहर के प्रथम नागरिक महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव एवं असिस्टेंट कमिश्नर आबकारी विभाग श्री संजीव दुबे, सीनियर आईएएस अनूप दुबे मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत इस्कॉन मंदिर से आए प्रतिनिधियों ने हरे राम हरे कृष्ण के माध्यम से उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम की खास बात यह थी कि हैप्पीनेस कॉइन के माध्यम से आप सभी चीज़ें मुफ्त में ले सकते थे। विभिन्न तरह से स्टॉल भी लगाए गए थे। पोस्ट बॉक्स एवं इच्छा पूरी करने वाला पेड़ भी आकर्षक का केंद्र था। देखिए तिमिर किरण से विशाल राठौर की रिपोर्ट। वाओ। सर्वप्रथम तो मैं हमारे बीच जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं पुष्यमित्र भार्गव सर, उनका स्वागत करना चाहूँगी। ये बहुत खुशी का अवसर है कि हमारे बीच में सर आए हैं। ये मेरा जो 4th इवेंट है और मेरे जो 1st और 2nd इवेंट थे उसमें भी सर यहाँ हमारे बीच आए थे और उन्होंने ये मेरी जर्नी शुरुआत से देखी है। तो मैं सच में इस बात के लिए गौरवान्वित हूँ कि यहाँ एक बार फिर से मुझे उनके साथ रहने का और उनके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिल रहा है। मैं यहाँ पर स्पेशली सव्यसाची सर का, हमारे दादा हैं उनका, संजय हैं जिन्हें मैं आज जानती नहीं हूँ लेकिन आज के बाद जानूंगी, उस सभी लोगों का स्वागत है। आप जैसा कि देख रहे हैं मंच है जो लोगों के बीच में खुशी के लिए किया जाता है। बीइंग अ पुलिस ऑफिसर ये सब मुझसे पूछते हैं कि मैं ये फंक्शन क्यों करती हूँ, पर मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं समाज सेवा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फंक्शन नहीं करती, बल्कि ये फंक्शन मैं एज अ पुलिस ऑफिसर ही करती हूँ। हर जो भी क्राइम होता है उसके पीछे जो मुख्य कारण होता है वह लोगों में बढ़ता हुआ एग्रेशन और तनाव है। आप गुस्से में जाते हैं और एक्सीडेंट कर देते हैं, गुस्से में घर आते हैं और बीवी के साथ झगड़ा करके डिवोर्स फाइल कर देते हैं। वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो, आपको वो गुस्सा ही ना आए, आपके चेहरे पर वो खुशी हमेशा बनी रहे, क्योंकि एक अच्छा और खुशहाल व्यक्ति जो है वो सोचने का तरीका जो रखता है वो अन्य लोगों की बजाय बहुत अच्छा रखता है। और यही दृष्टिकोण जो है आपको नई राह बनाने का अवसर प्रदान करता है। जैसे कि पुलिस में भी बहुत स्ट्रेस है, लेकिन उसके बावजूद उस स्ट्रेस साइड को ना देखते हुए मैंने अपने लिए ये साइड, बहुत खुशकिस्मत हूँ, मेरे आसपास जो सारे लोग थे उन्होंने मेरी ये पर्सनालिटी बनाई और इसके कारण ही मैं ये खुशियाँ आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। आई होप कि ये सारी खुशियाँ आप भी और लोगों के साथ शेयर करेंगे। मैं छोटा सा इस फंक्शन के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे कि हमारे बीच में सर भी है, मैं चाह रही थी कि इस बार हम ये संकल्पना लें यहाँ पर कि मुस्कुराता शहर इंदौर, और ये संकल्पना के लिए ही मुझे लगा कि सबसे अच्छे हमारे महापौर महोदय यहाँ रहेंगे। आज यहाँ के इवेंट में हम ये कोशिश करेंगे कि आप ये जान पाएँ कि खुशी क्या है, खुशी कैसे इंक्रीज़ की जाती है। खुशी बहुत बड़ी चीज़ों से नहीं आती है, ना पैसों से आती है, क्योंकि बहुत अमीर व्यक्ति भी खुश हो ये ज़रूरी नहीं होता। खुश रहने के लिए बहुत छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मैं आज यहाँ जो एक्टिविटीज़ बतौर कराने वाली हूँ, एक पोस्ट कार्ड एक्टिविटी, किसी व्यक्ति को याद करेंगे और उनके लिए पोस्ट कार्ड पे कुछ लिखेंगे। आई एम श्योर इससे न केवल आपके अंदर की जो फीलिंग होगी हैप्पीनेस की वो इंक्रीज़ होगी, बल्कि वो जिनके पास ये पोस्ट कार्ड पहुँचेगा उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह एक हमने विश ट्री का एक प्लांट तैयार किया है जिसमें आप जो है आएंगी और अपनी अच्छी विशेष या अपने लिए या किसी और के लिए लिख सकते हैं। वो खुशियाँ भी आप यहाँ जब इस पेड़ के साथ बांटेंगे, हो सकता है यहाँ लिखने के बाद यूनिवर्स वापस आपको वो चीज़ डबल करके दे और वो सारी चीज़ें पूरी हो जाए। इसके अलावा स्टीरियर ग्रुप्स जो है यहाँ पर है, आज बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए सारे लोग यहाँ तैयार हैं। आप खुश हों, हम खुश हैं ही, और हम मिलकर इस खुशी को चौगुना कर दें, इसी के लिए धन्यवाद। जबरदस्ती ताली नहीं बजवाई जाती। जब मन करेगा कोई अच्छा काम करोगे तो खुद ही बजा देंगे। जबरदस्ती ताली बजवाओगे ना तो हैप्पीनेस शेयर नहीं हो पाएगी। दीदी मुझे कह रही थी कि आप 2 शब्द बोलोगे क्या, तो मैंने कहा देखिए ऐसा है, वकालत छोड़ के अब मैं जिस क्षेत्र में आया हूँ वहाँ काम ही मेरा ही है, तो बोलना तो कंपलसरी है। ये मैं हैप्पीनेस बांट रहा हूँ। हाँ,
बहुत ही प्यारी सम्माननीय, जितने हिट प्रोग्राम है वो कौन सा है? अच्छा, उसके बाद तारक मेहता। ये सब कौन से प्रोग्राम हैं? कॉमेडी के, खुशियाँ बांटने के, हंसने के। तो ये केवल हमको हंसाने गुदगुदाने के लिए तो है ही, जैसे गुदगुदी यहाँ लिखा हुआ है। मैं तो दोनों प्रोग्राम में पहले भी आया था, लेकिन ये हमारी एनर्जी को, पोटेंशियल को बढ़ाने के भी हैं। अलग अलग जगहों पर हम लोगों से मिलते हैं, अलग अलग चीज़ें देखते हैं, उनको देखकर प्रेरणा लेते हैं, और कई बार दूसरों को देखकर जेलस भी फील करते हैं। तो वो जो जेलसनेस है, जो जलन है, वो जब तक आपको अच्छा काम करने का प्रोत्साहन दे रही है, वैसी चीज़ों को हमको प्रमोट करना है। वो जो जलन है वो आपको ओवरथिंक करने पे मजबूर ना करे, ऐसी चीज़ों का हमको बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि मोर जब नाचता है, आपने मोर को नाचते हुए देखा होगा, वो बहुत खुश होता है, खुद भी खुश होता है, खुद ही अपने पंख फैलाकर सबको खुश। कोयल की आवाज़ सुनता है तो सोचता है कि मेरी आवाज़ जो देता हूँ कि आपने ये जो हैप्पीनेस वाला जो कंसेप्ट इंदौर के लिए जोड़ा है, मैं तो अनाउंस भी करता हूँ और हम सब लोग लगातार स्वच्छ इंदौर, इंदौर है। मोदी जी ने तो कह दिया इंदौर में कि इंदौर एक दौर है। और रीज़न क्या है उसका? हाँ, मोदी जी ने ऐसा इसलिए प्रमोट करते हैं। स्वच्छ इंदौर है, 6 बार, 7वीं बार 100% आए। हैप्पीनेस में भी हम नंबर 1 आए तो वो दौर इंदौर ही कायम कर सकता है। इसलिए मैं आपके इस प्रोग्राम को अपना प्रोग्राम मानता हूँ, इंदौर का प्रोग्राम अनाउंस करता हूँ। स्वच्छ इंदौर, स्वस्थ इंदौर, हैप्पी इंदौर। आपने मुझे बुलाया, इन सब लोगों से फिर से मिलने का मौका दिया, थैंक यू। आप सब इसका आनंद लें, खुशियाँ बांटें। धन्यवाद। हैं जो ब्लड प्रेशर कम रहता है, दवाइयों पे खर्चा कम रहता है और ओवरऑल हम लोग खुश रहते हैं। दूसरी बात ये कि जब हम पैदा होते हैं, सो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ आवर लाइफ टू डेथ, वी ओनली हैव ब्रॉडली 2 मेमोरीज। 2 यादें होती हैं हमारे साथ। पहली होती है अच्छी यादें, जिनको हम याद करके बहुत खुश होते हैं। दूसरी होती है बुरी यादें, जिनको याद करके हमें ऐसा लगता है कि यार काश मैं से बदल सकता। बट एट द राइट टाइम अगर हम अपने आप पे कंट्रोल करें, उनको हम बदल सकते हैं बाय स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। कहते हैं बांटने से कम होता है और खुशियाँ बांटने से 1000 गुना ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसीलिए ये फाउंडेशन है और इसका यही काम है कि ये हैप्पीनेस को एज अ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर की तरह बहुत 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 ज़्यादा बढ़ा दे। और साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इंडिया की रैंक ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में 136 है आउट ऑफ 144 नेशंस। सो वी आर रियली वेरी अनहैप्पी कंट्री। ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा होना चाहिए क्या? होना चाहिए? तो पाकिस्तान आ गया, अब तो बोलो नहीं होना चाहिए। ओके, सो ऐसा नहीं होना चाहिए। और स्टार्टिंग फ्रॉम आवर सिटी कभी आनंद प्राप्त नहीं करते। जैसे दिल्ली में या मुंबई में मान लो, जो कि बहुत महंगी सिटीज़ हैं आजकल, पुणे, बैंगलोर, है ना। बेचारा किसी आईटी कंपनी वाले का, मैं आईटी फील्ड से हूँ इसीलिए मैं उसके साथ एग्जांपल देता हूँ। बेचारे किसी का पैकेज लगता है 3-4 लाख का, हाँ, बैंगलोर जाता है, बोलता है चलो अच्छा प्लेसमेंट मिला है, और बेचारे के 2-3 लाख साल के वो किराया भरने में ही चले जाते हैं। हाँ, और एक व्यक्ति होता है, बोले 50 लाख का फ्लैट खरीदूंगा दिल्ली में, हाँ बहुत मज़ा आएगा। 50 लाख का फ्लैट, कहीं ना कहीं से 25 लाख होते हैं उसके पास, है ना। 25 लाख और चाहिए तो क्या करेगा वो? लोन लेगा। मुझे 25 लाख है, 25 और चाहिए तो कहाँ से क्या करेगा? घर नोट छापने की तो मशीन है, लोन लेगा। लोन लेगा, सुबह से शाम तक काम करेगा उस लोन को भरने में। हाँ, लोन जनरली 20-30 साल का होता है, राइट, होम लोन्स। उसको फिर भरते भरते उसका जीवन निकल जाएगा, और जब फाइनली वो घर उसका होगा, हाँ, तब वो सोचेगा बैठ के कि अरे यार मैंने जीवन भर करा क्या, साला लोन लिया और जीवन भर किश्ती भरी, और वो घर में क्या करने जाता था? मैं सिर्फ सोने जाता था। हाँ, और बूढ़ा हो जाएगा, बोलेगा बेटा अब ये घर मेरा हुआ, अब मैं क्या, तो पापा, वो बोलेगा पापा तुम क्या करोगे घर का, मेरे को दे दो। और बेचारे उसका तो समय आ चुका है। सो कई बार ऐसे हमें क्या करना चाहिए ना, थोड़ा ठहरना चाहिए। क्या करना चाहिए?
हम बस भागते जा रहे हैं, बहुत जोर से भाग रहे हैं। आजकल के जनरेशन की बात क्या ना, वी हैव द स्पीड बट वी डोंट हैव द डायरेक्शन। स्पीड तो बहुत है भैया, हाँ, ब्लैक बर्ड और कितने अलग अलग प्रकार के प्लेन आ गए हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस कितना है ना, गवर्नमेंट भी बहुत प्रोग्रेस कर रही है, मेट्रो भी आ रही है अब इंदौर में, हाँ। तो स्पीड तो बहुत है हमारे पास, बट डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमको थोड़ा लाइफ में स्टेप बैक करना चाहिए, थोड़ा ठहरना चाहिए, एंड देन वी शुड थिंक कि क्या हम जो जीवन में कर रहे हैं वो क्या उसका कुछ मतलब निकल रहा है, बिकॉज लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए, राइट। सी देयर इज अ परफॉर्मेंसेस होने वाली है, जिसमें लाइव बैंड है, पोएट्री है, सिंगिंग है। बने रहिए हमारे साथ, और जल्द आपके समक्ष आने वाली है धमाकेदार परफॉर्मेंस। आज का ये इवेंट गुदगुदी किया जा रहा है। सर ये आज का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर है सोनाली दुबे मैम जी, उनकी तरफ से आज दुबे जी का ये स्वादिष्ट व्यंजन है, हर साल होने वाले प्रोग्राम की ये चौथी कड़ी है। आप जा सकते हैं, और अनुपम कार्यक्रम है एंजॉय कर सकते जो हैं। लोगों को खुश रखने लजीज व्यंजनों का खुश रखने का प्रयास कर रहा है कि इसकी सदी जो है वो स्माइल की है, जो खुश रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, लाइव वही परफॉर्मेंस जिंदा होने रहेगा। वाली है। के बारे में बताएं। ऐसा ये एक शेयरिंग ऑफ हैप्पीनेस फाउंडेशन के तहत किया जाता है। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि लोग खुश रहें। आज की तनाव भरी ज़िंदगी और पोस्ट कोविड के बाद लोगों में जो परेशानियाँ, डिप्रेशन हो रहा है, उससे वो बचें। और खुश रहने से मैंने हमेशा माना है कि खुश व्यक्ति जो होता है वो बहुत अच्छी सोच रखता है, तो आपके दृष्टिकोण में पॉजिटिव बदलाव आता है। तो उन्हें खुश रहना कैसे है, या छोटी छोटी तरीके हैं जिससे वो अपने आप को खुश कर सकते हैं, जो है उसमें कैसे खुश रहें, ये सिखाने के ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये इवेंट किया जाता है। यहाँ पर क्या क्या खुश रहने के लिए आपने क्या क्या तैयारी की? राइट, इनको खुश रखने के लिए मैंने बहुत पेन लिया है, बट बहुत खुशी से लिया है। जैसे आपने देखे थे स्कॉन के लोगों का यहाँ पर एक फंक्शन हुआ था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि गीता में भी हमारा 8वां अध्याय कहता है कि कैसे खुश रहना चाहिए। इसके अलावा एक हिस्ट्री है, जैसे आप देख रहे हैं, उस हिस्ट्री में लोग अपने जो भी विश है उसको लिखिए, तो उसे याद करके उन्हें जीने का बूस्ट मिलता है कि हाँ अभी हमें जीवन में ये करना है। इस समथिंग यूनिवर्स को देते हैं तो हो सकता है आपकी वो विश पूरी हो। उसके बाद एक पोस्ट कार्ड एक्टिविटीज़ होती है, सो दैट आप अपने ब्रिटिशरों को याद करें। आप जब भी खुश होते हैं, आपकी खुशी अकेले कभी नहीं हो सकती जब तक कि आप किसी और के साथ कुछ शेयर करें, और शेयर करके फिर सैकड़ों में बदल जाती है और वो बहुत अच्छा होता है। जस्ट मैटर कि हम यहाँ लोगों को सिखाने की कोशिश करें। मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, पर जो भी है मैं सोसाइटी के साथ उसे शेयर करती हूँ, और इसी तरह लोग आपस में शेयर करें और खुश रहें। में जो कि यहाँ पर यशवंत क्लब में आयोजित किया जा रहा है, यहाँ पर एक और मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ उपस्थित है, उनसे भी चर्चा करेंगे। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर और क्या मैसेज देना चाहिए? हमें जो इंदौर महानगर AIG मैम सोनाली दुबे जी के द्वारा जो एक हैप्पीनेस इवेंट का आयोजन है हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जहाँ जो इंदौर का जो युवा, एक डिप्रेस युवा, वो युवाओं के लिए एक ऐसा इवेंट जो इस इवेंट में आने के बाद जो खुशी अपने दिल में धारण कर रहे हैं, और जो इस इवेंट में जो अभी मैं देख रहा था, जब बहुत समय से जब मैं यहाँ बैठा था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हमारे दादा दादी हुए, हमारे बुजुर्ग जो हुए, वो अपनी पुरानी लाइफ को एंजॉय कर रही थी। वो उन दिनों को याद कर रहे थे यहाँ पे, कि मतलब जिन दिनों को उन्हें जी का छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी देखने को मिला, और निश्चित ही कहीं ना कहीं इस इवेंट के माध्यम से हम सभी के दिल में एक अजीब ही खुशी हमें आज देखने को मिली इंदौर में। और ये निश्चित ही हमारी मैम के द्वारा चलाए जा रहे इस इवेंट में, जो हमेशा मैम 2 सालों से यहाँ करा रही हैं, वो कहीं ना कहीं कई युवाओं के लिए लाभदायक है। जनरली युवा हमेशा तनाव में रहता है, और युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? और मुझे आप बहुत खुश दिख रहे हो। हाँ जी बिल्कुल, संदेश की बात रही तो इस इवेंट हो गया, या फिर हमारे देश के लिए, हमारा युवा, हमारे देश में सर्वाधिक युवा जहाँ हमारे देश में है आज, तो वो कहीं ना कहीं वो एक डिप्रेशन में आके गलत रास्ता चुन लेता है। मैं तो यही बोलूँगा कि मैम द्वारा चलाए जा रहे इस इवेंट, और कई सारे इवेंट हमारे देश में ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं बड़े बड़े पदाधिकारी द्वारा किए जाते हैं, और कहीं ना कहीं उन लोगों के द्वारा इन इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो युवा ऐसी इवेंट से जुड़ें और अपनी समस्याओं को हम लोगों को बताएं, तो कहीं ना कहीं वो इन लोगों के लिए भी नाराज ढूंढेंगे। पर प्लीज़ आप डिप्रेशन में ना जाएं, और ना ही कोई गलत काम उठाएं डिप्रेशन में आने के बाद। आपका परिचय? मैं अभिषेक पारसर, इंदौर से।
जो आज जो प्रोग्राम चल रहा है इसके बारे में AIG मैडम ने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है और मैं विगत 3 वर्षों से उनके साथ ही जुड़ा हुआ हूँ और स्टीरियर उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ 6 साल। तो स्टीरियर ग्रुप के द्वारा भी यहाँ पे संगीत का जो आयोजन रखा गया है लोगों को निःशुल्क मंच देते हैं। वो ओपन माइक रखते हैं, उसी से प्रेरणा लेके मैंने भी ओपन माइक चालू करी विनय ताई के नाम से। आज जो हैप्पीनेस संदेश देना चाह रहे हैं आप भी लोगों को खुश रहने के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? बस एक दूसरे की मदद करें, कभी कोई दुख सुखी में हो तो उनकी मदद करें और संगीत से जुड़ें। आपका पूरा नाम? विजय। धन्यवाद।